बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एनसीईआरटी बुक से बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं, 30% लगभग। मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। हम एक प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं। संख्या 12 का घात n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n के किस मान के लिए 0 पर समाप्त होगी। यानी ये प्रश्न एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में है कि संख्या 6 का पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n के किस मान के लिए 0 पर समाप्त होगी, ये आपको जांच करना था। सेम उसी कंसेप्ट पे आधारित ये प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 12 का पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, अगर हम 12 का पावर 2 लेते हैं तो 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 आएगा। इसका मतलब है कि 12 का पावर 2 लेने पर 144 आ रहा है, यानी अंत किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 12 का ऐसा क्या पावर लेंगे कि अंत में 0 आएगा, यानी यूनिट प्लेस इकाई स्थान पे 0 आना चाहिए। तो एक चीज आपको बता दिया जाए कि किसी भी संख्या का हम कुछ भी प्राकृत संख्या में घात लेते हैं तो अंत में 0 तभी आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों होते हैं। जैसे 20 है, इसका अंत किससे, 0 से हो रहा है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी इसमें 2 और 5 दोनों आएंगे। तो कोई भी नंबर हो जिसके अंत में 0 आएगा, यदि हम उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों होंगे। 2 और 5 नेसेसरी हैं, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 12 का घात n, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंडन 2 इंटू 2 इंटू 3 का घात n इक्वल टू 2 टाइम्स है, तो 2 का घात 2 इंटू 3 का पूरा का घात n। अब यहाँ पे 2 का घात 2n हो गया और 3 का घात n, यानी 12 का पावर n 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों हों। 12 का घात n, जहां n प्राकृत संख्या है, ये 0 पे तभी समाप्त होगी जब इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 12 का घात n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 है। हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंडन किया जा रहा है, इसमें केवल 2 और 3 आ रहे हैं। इसलिए 12 का घात n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी इस तरह का जो भी प्रश्न रहेगा, हम उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसमें यदि 2 और 5 दोनों रहेंगे तभी वह n के किसी न किसी मान पे अंत 0 से उसका होगा। लेकिन अगर 2 और 5 यानी 2 और 5 में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो उसका अंत इकाई स्थान 0 कभी नहीं आएगा।